भागलपुर जिला के शाहकुंड थाना क्षेत्र में बीते 12 जनवरी को एक पहाड़ पर घूमने गए युवक और युवती के साथ हुई मारपीट एवं दुष्कर्म की घटना ने क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। वहीं 3 अज्ञात युवकों ने न केवल युवती के साथ दुष्कर्म किया बल्कि दोनों से पैसे और मोबाइल भी लूट लिया था। घटना के बाद युवती द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर शाहकुंड थाना में कांड दर्ज किया गया। साथ ही घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर शुभांक मिश्रा की निगरानी और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने तकनीकी अनुसंधान से 3 विधि विरुद्ध बालकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर बुधवार को भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष रूप से बनाई गई टीम ने सराहनीय कार्य किया। एसपी ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने जानकारी दी कि पुलिस महानिरीक्षक एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में 12 जनवरी से 14 जनवरी तक चलाए गए समकालीन अभियान में कुल 103 गिरफ्तारी हुई और 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। शाहकुंड थाना अंतर्गत एक दुष्कर्म की घटना हुई थी 12 तारीख को, जहां पर एक युवक एवं युवती शाहकुंड थाने में एक पहाड़ पर घूमने के लिए गए थे, जहां पर 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घूमते हुए युवक एवं युवती के साथ मारपीट करते हुए उनसे मोबाइल एवं 5000 रुपये छीन लिए गए। इसके बाद उन तीनों के द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म की घटना की गई। इस संबंध में युवती के लिखित आवेदन के आधार पर शाहकुंड थाना कांड संख्या 1125 दर्ज किया गया। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन एवं निगरानी में टीम गठित करी गई तथा इसमें मानवीय सूत्रों के आधार पर तथा तकनीकी अनुसंधान के बाद 2 लोगों को अब तक इसमें विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है, जिनके द्वारा घटना में शामिल होने का और इस कुकर्म को करने को स्वीकार किया गया है। इस टीम में जो लोग भी इसमें 3 लोगों को विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया गया है। इसमें जो भी टीम में शामिल थे उन सभी को इतनी जल्दी इसके कांड का उद्भेदन करने के लिए पुरस्कार की अनुशंसा की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के निर्देशन में एवं वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के मार्गदर्शन में 3 दिन की लगातार भागलपुर जिले में एस ड्राइव चलाई गई। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इस समकालीन अभियान में टोटल 103 गिरफ्तारी करी गई है और इसमें 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक मोबाइल बरामद हुआ है ऑपरेशन मुस्कान के तहत। इसके अलावा शराब की भी बरामदगी अच्छी हुई है। विदेशी शराब 154 लीटर, देशी शराब 59 लीटर, इसके अलावा कॉरेक्स 125 mg की 46 बोतलें, 5 किलो गांजा और 33 कप सिरप की बोतलें बरामद हुई हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 25 बेलेबल वारंट्स, 60 नॉन बेलेबल वारंट्स और 37 कुर्की का निष्पादन एक ही दिन के अंदर अभियान चलाकर किया है। तो ये भागलपुर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का अब तक का बहुत अच्छा नमूना प्रस्तुत किया है और इस तरीके की ड्राइव हम लोग हर 15 दिन में 1 महीने में चलाते रहेंगे। भागलपुर जिला में लगातार बढ़ रहे ठंड के कारण सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश फिर से जारी किया गया है। अगले 2 दिनों के लिए ठंड के कारण छुट्टी बढ़ाने का फैसला हो गया। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश आज जारी कर दिया। बता दें कि इसके पूर्व डीएम ने 12 जनवरी को 15 तारीख तक विद्यालय बंद रखने का आदेश दिया था। वही ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए डीएम ने एक बार फिर अवकाश का आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार 17 जनवरी तक 8वीं तक की कक्षाएं बंद रहेगी। 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों का परिचालन पहले बताए गए समय के हिसाब से होता रहेगा। गौरतलब हो कि मौसम विभाग से मिली जानकारी को देखते हुए भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर ने आज स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया है। डीएम द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं कोचिंग संस्थान सहित वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 17 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा, जबकि वर्ग 8 के ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। वहीं प्री बोर्ड या बोर्ड की परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं एवं परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भागलपुर में संभावित प्रगति यात्रा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने आज संयुक्त रूप से विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया। सभी प्रशासनिक पदाधिकारी सबसे पहले सबौर के बरारी पंचायत स्थित उच्च विद्यालय बहादुरपुर एवं खेल मैदान बहादुरपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने वहां उपस्थित संबंधित पदाधिकारी को अपेक्षित कार्य शीघ्र संपन्न करवाने के आदेश दिए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र मध्य विद्यालय बहादुरपुर का जायजा लिया। डीएम ने विद्यालय के समीप अवस्थित तालाब का भी निरीक्षण किया और साफ सफाई शीघ्र कराने के लिए संबंधित अभियंता को निर्देशित किया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तंदुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। 15वीं वित्तीय योजना से जिम स्थापना करने का आदेश भी जारी किया गया, लेकिन ग्रामीण इलाके के लोगों को आज तक ओपन जिम व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं गांव के लोगों की डिमांड और रोजगार के अवसर को देखते हुए कुछ युवा प्राइवेट जिम खोलने लगे हैं। इन युवाओं के जिम खोलने का उद्देश्य है कि गांव में भी लोग सेहत के प्रति सचेत रहे। इसी कड़ी में आज भागलपुर बैजानी पेट्रोल पंप के पास दीक्षित फिटनेस जिम का उद्घाटन जदयू के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, जदयू नेता शिशुपाल भारती, मुखिया अजय राय, बीजेपी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी सह छात्र नेता कुश पांडे, अधिवक्ता भोला शंकर दीक्षित, एयरफोर्स के श्याम कुमार दीक्षित, नवल किशोर सिंह, भोजपुरी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। इस दौरान अतिथियों ने दीक्षित फिटनेस जिम के संचालक सौरभ दीक्षित, गौरव दीक्षित एवं ऋषभ दुबे को बधाई और शुभकामनाएं दी। मौके पर विपिन बिहारी ने जिम के माध्यम से युवाओं को कसरत करने और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि संतुलित शरीर के लिए जिम की उपयोगिता वर्तमान समय में काफी बढ़ गई है। जबकि शिशुपाल भारती ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिम को खोला जाना क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। इसके खुलने से ग्रामीण इलाके के लोग भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे। वहीं कुश पांडे ने बताया कि बैजानी में जिम नहीं रहने से हम लोगों को 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज दीक्षित फिटनेस जिम खुलने से यह कमी दूर हो गई। अधिवक्ता भोला शंकर दीक्षित ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिम में आने वाले युवा व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकते हैं। देखिए उद्घाटन के अवसर पर जिम के संचालक और अतिथि क्या कुछ कह रहे हैं। आज के दौर में युवा और बुजुर्ग सब एक अपने में मतलब होता है ना कि नहीं, हम शरीर बनाना है, एक फिटनेस के प्रति एक ज़्यादा आकर्षित होता है। ठीक है, और इस दौर में भागलपुर से लेकर जगदीशपुर के बीच में कोई ऐसा जिम नहीं है जिसमें अपना लोकल जो भी अपना भाई और बुजुर्ग चाचा चाची जो भी हो, यहाँ पे यूनिसेक्स है। यूनिसेक्स मतलब जो भी जेंट्स और महिला दोनों आके अपना फिटनेस के प्रति मतलब अपना समय दे सकते हैं। इससे आप आगे आने वाले कल में अपने शरीर को और अपने मतलब एक नया सीख मिलता है इससे। और जिम खोलने का उद्देश्य ये है, मेरा जिम का जो ओनर है वो सौरभ कुमार दीक्षित, बैजानी दीक्षित वाला, और उसका भाई गौरव दीक्षित, और जहाँ तक हम हेल्पर के रूप में और मैनेजमेंट के रूप में ऋषभ कुमार दुबे जमीन से। और अभी तक आगे और भी प्रयास करेंगे, रुकना नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया, जिस दिन तुम रुक गए उस दिन ज़िंदगी का अंत हो गया। तो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होता है, और जब ख़त्म होता है उस टाइम तक अपना प्रयास करते रहना है। जिस दिन तुम रुके उस दिन तुम्हारा ज़िंदगी समाप्त है। इसलिए हम आगे और भी कुछ नया करने का कोशिश करेंगे, और आप लोगों का साथ रहेगा तो ज़रूर हम आगे कुछ करेंगे। विवा फिटनेस हर तरह का, चेस्ट हो, अपर चेस्ट हो, बैक हो, डंबल हो और तरह लेग हो, बहुत तरह का मशीन है। और उसके बाद हम आगे का जो प्लान किए हैं वो जुम्बा क्लासेस है। क्या मंथली रहेगा? मंथली हमारा 500 रुपया है, जो कि 50% डिस्काउंट है। ये मतलब एडमिशन चार्ज, ठीक है। और मंथली 700 रुपया है। और अगर आने वाले कल में जैसे 5 महीना 6 महीने के बाद वो 1000 रुपया हो जाएगा, और 700 रुपया मंथली चलेगा कंटिन्यू। एक साल का कोई मेंबरशिप, एक साल का 22,000 रुपया है, जिसमें कि एक साल में 22,000 रुपया है, उसमें हम 2,000 रुपया डिस्काउंट करके देते हैं। और हमारे पास ट्रेनर भी हैं अवेलेबल, आप उसको कांटेक्ट करके या आप अपना पर्सनल ट्रेनर भी रख सकते हैं, और हमारे उधर प्रोवाइड भी किया जाएगा उसी पैसे में। टाइमिंग 6 बजे से ओपनिंग खुलने का टाइम है, 6 से 10 बजे रात तक, बीच में 1 से 2 बजे तक मतलब ऑफ रहेगा लंच टाइम। और लड़की का टाइम जो है वो 3 बजे से 5 बजे तक है, 2 घंटा लड़की का है। और अगर कपल भी आ सकते हो तो कपल में लड़की और लड़का का टाइमिंग अलग है। क्या नाम? ऋषभ कुमार दुबे। सर्वप्रथम दीक्षित फिटनेस जिम का शुभारंभ करने के लिए
सौरभ जी, गौरव जी और पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज ग्रामीण परिवेश में बैजानी पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र आता है भागलपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस ग्रामीण क्षेत्र में एक लोगों के लिए, युवाओं के लिए कसरत करने के लिए सभी सुविधाओं से लैस जिम होना अपने में बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। तो यह आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी सुखद का क्षण है और यहाँ पर आकर लोग कसरत कर सकेंगे, जिम कर सकेंगे, यह हम लोगों के लिए, और मैं भी इसी पंचायत से आता हूँ, इसी क्षेत्र से आता हूँ, तो इसीलिए ये हम लोगों के लिए बहुत सुखद का पल है कि हम लोगों के बीच इतना सुंदर जिम खुला है। कुश पांडे, युवा मोर्चा क्षेत्रीय प्रभारी। देखिए, सर्वप्रथम हम दीक्षित फिटनेस सेंटर का जो खुलने वाले हैं निदेशक हैं, उनको ढेर सारी शुभकामना और बधाई देते हैं। उनका जो ये उद्देश्य है, इस तरह के ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण इलाके में इन्होंने इस तरह का व्यवस्था आम आवाम को देने का जो काम किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। आज का ये जिम का उद्घाटन हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह, जनता दल यू भागलपुर, साथ में हमारे अजय राय साहब, हमारे प्रदेश के नेता हैं, और हमारे जिला के महासचिव शिवकुमार मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय युवा मोर्चा के प्रभारी कुश पांडे जी, सामूहिक रूप से सबके उपस्थिति में ये हुआ है। और मैं शिशुपाल भारती, विधानसभा प्रभारी प्रवक्ता खगड़िया। पिछली 5 तारीख को गाना आया था पवन भैया के साथ, उनके बर्थडे पे हम लोग रिलीज़ किए थे। उस गाने का ऐसे फीमेल बोल था कि यारा के उठलाली में, बोलिया के बाली में, बिंदिया काली काली में, सुघर बड़ी लागेलू हो, अखिए से गोली दागेलू, ऐसा करके हम लोगों को गाना है। और एक अच्छा सा एक हम लोगों का बनाया हुआ बहुत पॉपुलर सॉन्ग हुआ था, बोलो उसका ऐसा था कि अइला बारात करे कि हमसे बात करे, मांगेला मोबाइल नंबर लागता हाथ धरे। तो पवन भैया का लाइन था उसमें कि गोरी फूला झड़ी बाड़ू, पापा के परी बाड़ू, कि लगलू पसारे तू तपा खुपियर फराक वाली, आ कहच कहच मार तारुआ खुपियर फराक वाली। थैंक यू। प्रियांशु सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिला कांग्रेस भवन में भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी सम्राट केसरी, प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष त्रिपाठी सहित कई कार्यकर्ताओं ने शिरकत किया। वहीं आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि भागलपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की गई थी, लेकिन परिणाम मेहनत के फल स्वरूप नहीं मिला। इस बार विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता हर वार्ड के हर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकाल के समय के विकास को गिनाने का काम करेंगे। मौके पर विकास सिंह ने जानकारी दी कि 18 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। इसको लेकर भागलपुर के सैकड़ों कार्यकर्ता पटना जाएंगे। भागलपुर युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सम्राट केसरी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। आने वाले दिनों में भागलपुर युवा कांग्रेस का संचालन किस तरह से होगा, क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे, किस तरह से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा के चुनाव में कड़ी मेहनत और मशक्क़त की, परिणाम जो रहा हो। आने वाले दिनों में चलो वार्ड चलो पंचायत, क्योंकि युवा कांग्रेस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी पंचायत के हर एक लोगों के पास जाने का काम आने वाले दिनों में शुरू कर रही है, जिसकी शुरुआत हम कल भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के कौन से विधानसभा है, कहलगांव विधानसभा से शुरू कर रहे हैं। और उस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी सम्राट केसरी जी रहेंगे। पंचायत और वार्ड तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और आम जनमानस की समस्याओं को जान के समझ के केंद्र और प्रदेश के नेताओं तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। 18 को कौन आ रहे थे? 18 तारीख को हमारे नेता युवाओं के
चहेते और बेजुबानों की आवाज़ कहे जाने वाले हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता समृद्ध भारत कार्यक्रम के तहत बापू सभागार में संविधान बचाओ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिसमें भागलपुर युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने नेता को सुनने के लिए, अपने नेता के स्वागत के लिए जाएंगे। आशुतोष कुमार त्रिपाठी, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार युवा कांग्रेस। भागलपुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़क पर रह रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक पीरपैंती नगर पंचायत की ओर से जरूरतमंदों के बीच ना तो कंबल का वितरण किया गया है, ना ही अलाव की व्यवस्था की गई है। सड़क पर रह रहे लोग पेपर का टुकड़ा और कूड़ा जलाकर आग ताप रहे हैं। चलाने के लिए हम लोग को ठंडी लग रहा है। मिला कहाँ है? ठंडी मार रहा है, देखते हैं कागज। नगर पंचायत बने पीरपैंती 3 साल हो गया। इस 3 साल में एक भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे नगर पंचायत की आम जनता की समस्या दूर हो सके। लकड़ी के बारे में क्या बोलना चाहते? लकड़ी के हाँ, कागज का टुकड़ा मिलवे नहीं किया, लकड़ी कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ा भ्रष्ट पदाधिकारी तो जो नगर पंचायत की पदाधिकारी है ये पूनम कुमारी, उसको मीडिया से भी बात नहीं करती है, भाग जाती है। इतनी बड़ी भ्रष्ट पदाधिकारी है। लकड़ी जो नहीं मिला है, हर साल लकड़ी मिलता था आप लोग को जलाने के लिए, आग लगाने चौक चौराहा पे, इस बार नहीं मिला है। नहीं मिला है, कागज का टुकड़े नहीं है तो आप लोग को लकड़ी कहाँ से देगा? क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए अपना। मनोज। आपका नाम? आपका नाम? पदाधिकारी का ड्यूटी है। आपका नाम? आएगी 2 दिन। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
वैशाली जिला के उत्पाद थाना महुआ की पुलिस ने बलीगांव थाना क्षेत्र के चिकनौटा चौक के समीप स्थित बंद पड़े पेट्रोल पंप के पास से पेट्रोल टैंकर में रखकर ले जा रहे 170 कार्टून अंग्रेजी शराब के साथ टैंकर के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने मौके से शराब लोड इंडियन ऑयल के टैंकर को जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही अन्य धंधेबाज भागने में सफल रहे। मामले में अन्य फरार धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी जारी है।